हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग चैंपियन में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की इकोनॉमिक्स और इसमें हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट हम फर्स्ट चैप्टर को इकोनॉमिक्स में कर रहे हैं, बाकी सभी भी सब्जेक्ट हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे लाने की इस चैनल पे। अब डेवलपमेंट पहले होता क्या है इसको जानना बहुत जरूरी हो गया। क्यों? क्योंकि ये समझना हम लोग के पास जरूरी है कि डेवलपमेंट होता क्या है। कहीं डेवलपमेंट तो ये नहीं कि जो कि ये बड़े बड़े आप बिल्डिंग से देख रहे हैं, रोड देख रहे हैं अच्छे, तो क्या ये डेवलपमेंट कहलाता है? हो सकता है, बट हम इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या डेवलपमेंट यही तक सीमित है। द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज लिमिटेड टू दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट और नॉट। आगे चलते हैं, तो हम इस चैप्टर में जाने से पहले आगे क्या क्या हम पढ़ेंगे उसको देख लेते हैं। पहला पढ़ेंगे कि गोल्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है, दूसरे पे हम आएंगे नेशनल डेवलपमेंट क्या है, तीसरे पे हम कंपैरिजन्स ऑफ कंट्रीज के बीच में कंपैरिजन्स करेंगे, और पब्लिक फैसिलिटी कैसी है, बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स और एसडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें पर हम बात करेंगे। आफ्टर दैट सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है। ठीक है, अगर सिंपल सी भाषा में आए तो आइए देखिए, अगर हम बोलें कि आपके लिए डेवलपमेंट क्या है, तो आप बोलिएगा कि हमें वक्त की रोटी मिल जाए, ये डेवलपमेंट हो सकता है। या आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप चाहिएगा, सिंपल सा चीज़ है कि स्टूडेंट है तो आपके लिए डेवलपमेंट क्या हो सकता है कि पहला चीज़ कि आपके पास अच्छे एजुकेशन फैसिलिटी हो, मीन्स स्कूल्स अच्छे हों जहाँ पर कि अच्छे अच्छे टीचर्स हों। इसके साथ ही डेवलपमेंट क्या हो सकता है कि आपको जॉब मिल जाए, आपके पास एक इनकम का सोर्स हो। अगर आप फार्मर हैं तो आपके लिए ये डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा कि अच्छे इरिगेशन फैसिलिटी मिले। इसके साथ ही अच्छे इरिगेशन फैसिलिटी के साथ ही आपकी जो फसल है वो हायर रेट पर क्या हो, मार्केट में सेल हो, आपकी तो ये होगी। बट यहाँ पर हम जो बात करेंगे डेवलपमेंट की, उसका ब्रॉडर मीनिंग की बात करेंगे। सभी लोगों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट की बात हो सकती है। बट जो डेवलपमेंट है वो ब्रॉडर टर्म है ग्रोथ का, मतलब कि ग्रोथ का मतलब बढ़ना। ठीक है, किसी चीज़ में चेंजिंग आना, तो कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। ठीक है, अगर किसी सिचुएशन में हो जिसमें लोग इन्वॉल्व हों तो उसको हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट। देखिए, मेनली जो डेवलपमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला कि लोगों को अच्छा खाना मिल जाए, इसके बाद अच्छे कपड़े मिल जाए और शेल्टर मिल जाए, रहने के लिए घर मिल जाए, तो ये एक डेवलपमेंट का पार्ट है। इसके बाद ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंप्रूवमेंट हो, इसका मतलब यह है कि उनको बेटर जॉब मिले, अच्छे इनकम मिले, एजुकेशन मिले, हेल्थ केयर मिले, तो ये भी एक डेवलपमेंट का पार्ट है। तीसरा सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट से देखें किसी भी व्यक्ति के अपने चॉइस के ऊपर। ठीक है, तो वो अपना अपना वो हो सकता है। मैंने अभी बताया कि अगर स्टूडेंट है तो आपकी कोशिश रहेगी कि आपके पास एक अच्छे एजुकेशन फैसिलिटी अवेलेबल हो, इसके साथ ही आपको एक अच्छा जॉब मिले, तो ये आपके लिए क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो उसी तरह कि अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आप चाहेंगे कि एक अच्छा जॉब मिल जाए और उसके साथ ही वो आपका डेवलपमेंट हो जाएगा। आप अनएम्प्लॉय नहीं तो वो आप अपने आप को डेवलप महसूस करेंगे। अब बात यहाँ पर थोड़ा सा लैग आ सकती है मेरे कैमरे में, तो मैं इसको हाइड कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आप चलते हैं। देखिए, डेवलपमेंट यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट हम जो बात कर रहे हैं वो एक सीमित एरिया में है। ठीक है, डेवलपमेंट का एक ब्रॉडर मीनिंग भी है जिसको हम लोग धीरे धीरे इस चैप्टर्स को आगे बढ़ेंगे तब तक पढ़ेंगे। अब देखिए, डेवलपमेंट गोल ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स, मीन्स क्या क्या अलग अलग कैटेगरीज के लोगों का अलग अलग डेवलपमेंट गोल क्या है। डेवलपमेंट तो सब चाहते हैं, बट उनका गोल, लक्ष्य, ये हमको समझना है। अगर मान लीजिए कि आप लैंडलेस रूरल लेबरर हैं, ठीक है, मतलब आपके पास लैंड नहीं है, उस तरह का आप ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए लेबर हैं, तो फिर आपके लिए डेवलपमेंट क्या हो सकता है। ठीक है, आपके लिए डेवलपमेंट हो सकता है कि आपको अधिक से अधिक दिन काम मिले, आपको बेटर वेजेज मिले, आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपके बच्चों के लिए अच्छी हो, नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, समाज में कोई प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव ना हो। फॉस्फोरस फार्मर फ्रॉम पंजाब, अब देखिए, मान लीजिए कि आप पंजाब के फॉस्फोरस फार्मर है। ठीक है, तो आपकी डेवलपमेंट क्या हो सकती है कि आपकी जो फसल है, ठीक है, वो हायर रेट पर क्या हो, बिके, इसके साथ ही आपको जो चीप मतलब सस्ता और हार्ड वर्किंग लेबर मिले। ठीक है, ये आपकी हो सकती है।
अगर अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ है तो आपका क्या डेवलपमेंट हो सकता है? आप चाहेंगे कि रेगुलर जॉब मिले, बेटर वेजेज मिले, सोशल सिक्योरिटी मिले, ये आपके लिए क्या हो सकता है? डेवलपमेंट हो सकता है। अगर आप एक लड़की हैं जो कि रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए क्या हो सकता है? आप अक्सर देखेंगे कि रिच फैमिली में जो गर्ल्स होती हैं उनको बाहर घूमने या फ्रीडम उतना नहीं दिया जाता है, तो आपको फ्रीडम चाहिए इतना कि जितना आपको भाई को मिलता है। इस प्रकार की चीज़ें अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट गोल हो सकते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा, ऐसा भी होता है कि किसी इंडिविजुअल्स ग्रुप के लिए अगर कोई चीज़ डेवलपमेंट हो रहा है तो अदर के लिए वो एज ए डिस्ट्रक्शन का काम करे। जैसा मान लीजिए कि डैम का सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि इस एरिया में हमको डैम बैठाना है। अब इस एरिया में क्या होगा कि जितने लोग होंगे, ठीक है, सिंपल सा, जितने लोग होंगे उनको तो हटना पड़ेगा यहाँ से। इस एरिया से डैम हमको अगर बनाना है तो इतना लोगों को हटाना पड़ेगा। अब इनको हटाने के बाद क्या होगा कि दूसरी जगह देना पड़ेगा। तो ये क्या होगा? डिस्ट्रक्शन का काम हुआ। किसके लिए? जो इस एरिया में लोग रह रहे थे उनके लिए। बट अब समझिएगा, जो ये डैम बनने के बाद, ठीक है, जो रिवर जाएगी या कैनाल जाएंगे तो उससे क्या होगा? अदर पीपल क्या होंगे, इधर जो भी इस एरिया में रहेंगे उनको क्या मिलेगा? इरिगेशन के लिए वाटर मिलेगा। तो उनके लिए क्या होगा? डेवलपमेंट का काम होगा। तो किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए हो सकता है कि डिस्ट्रक्शन का काम करे, बट अदर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए वो डेवलपमेंट का काम कर सकता है। सिंपल सा सीधा कि एक ग्रुप के लिए कोई चीज़ अगर डेवलपमेंट का काम कर रहा है तो हो सकता है कि वो अदर ग्रुप के लिए वो डिस्ट्रक्शन का काम हो। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बात यहाँ पर डेवलपमेंट की कि अलग अलग लोगों का अलग अलग गोल होता है डेवलपमेंट के प्रति। अब आते हैं इनकम एंड अदर गोल्स, मतलब इनकम के साथ अदर गोल। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझिएगा। कोई भी एक कॉमन पीपल क्या चाहेगा? कोई भी, एक मिनट आपको मैं यहां से, हाँ, कोई भी एक कॉमन पीपल क्या चाहेगा? कोई भी एक कॉमन पीपल चाहेगा कि उनको रेगुलर वर्क मिले, बेटर वेजेज मिले, इसके साथ डिसेंट प्राइस उनके क्रॉप्स को मिले या फिर अदर प्रोडक्ट जो भी वो प्रोड्यूस करते हैं। कुल मिलाकर ये है, कोई भी व्यक्ति चाहता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो? इनकम हो। आखिर इनकम ज़्यादा क्यों लोग चाहते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि मोर इनकम मीन्स मोर डेवलपमेंट। अब ये कैसे है? देखिए, मोर इनकम मीन्स मोर डेवलपमेंट ये कहाँ से आया? देखिए, मोर इनकम मीन्स मोर डेवलपमेंट ये यहाँ से आया कि अगर इनकम ज़्यादा रहेंगे तो आप अपने निड्स को ज़्यादा फुलफिल कर पाएंगे, इसका मतलब ज़्यादा डेवलप आप हो पाएंगे। तो ये आपका यहाँ से डेवलपमेंट का कंसेप्ट आता है कि मोर इनकम मीन्स मोर डेवलपमेंट। बट ऐसा नहीं है, कुछ इस प्रकार के भी डेवलपमेंट होते हैं जहाँ पर कि अधिक इनकम काम नहीं आते हैं, इनकम काम नहीं आते हैं। अब ये जैसे हम बात करेंगे, दो प्रकार के आपको डेवलपमेंट गोल होते हैं। देखिए, लोग मिक्स गोल की तरफ जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, दो प्रकार के गोल होते हैं। एक मेटेरियलिस्टिक गोल होता है, एक नॉन मेटेरियलिस्टिक गोल। अब मेटेरियलिस्टिक गोल किसे बोलते हैं? जिसमें आप किसी चीज पैसों से मटेरियल को बाई करते हैं, मनी से मटेरियल्स को बाई करते हैं, उसको बोलते हैं मेटेरियलिस्टिक गोल। मतलब आपके पास ये पैसा रहेगा तो आप इस प्रकार के गोल्स को क्या कर पाएंगे? अपने आप को फुलफिल कर पाएंगे। ठीक है, बट अब ऐसा समझिएगा, इस प्रकार के गोल्स को आप घर खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, स्मार्टफोन खरीद सकते हैं या फिर अदर थिंग। बट नॉन मेटेरियलिस्टिक गोल्स क्या है कि आप पैसों से कभी इक्वल ट्रीटमेंट नहीं खरीद सकते, पैसों से आप फ्रीडम नहीं खरीद सकते, पैसों से आप फ्रेंडशिप नहीं खरीद सकते हैं, पैसों से आप प्यार नहीं पा सकते हैं लोगों का, पैसों से आपकी सिक्योरिटी नहीं बढ़ सकती है, पैसों से आपके पास रिस्पेक्ट नहीं आ सकता। ठीक है, कुल मिला के कि पैसा इन चीज़ों को खरीद नहीं सकता है, ना ही इक्वल ट्रीटमेंट को खरीद सकता है, ना ही फ्रीडम को खरीद सकता है, ना ही फ्रेंडशिप को खरीद सकता है, ना ही लव को, ना ही सिक्योरिटी को, ना ही रिस्पेक्ट को, ये सारी चीज़ों को नहीं खरीद सकता है। तो कुल मिला के पैसा जो है हमको मेटेरियलिस्टिक गोल से क्या करता है? हमारा मोर इनकम जो है वो मेटेरियलिस्टिक गोल को पूरा करता है। बट ऐसा ये मेटेरियलिस्टिक गोल ही इतना हावी हो चुका है कि नॉन मेटेरियलिस्टिक गोल के बारे में कोई सोचता भी नहीं है। मतलब वो ना फ्रीडम के बारे में सोचता है, ना फिर फ्रेंडशिप के बारे में सोचता है। आप आजकल देखे होंगे कि पैसों के लिए फ्रेंडशिप को मार दिया जाता है। ठीक है, ना कोई रिस्पेक्ट के लिए रिस्पेक्ट भी नहीं सोचता है लोग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब यहाँ पर मैं सिंपल सा एक उदाहरण देता हूँ। क्या मनी ही हर चीज़ का डेवलपमेंट बढ़ा सकता है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। कोविड-19 के सिचुएशन में आप देखे होंगे कि बहुत लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होने के बावजूद भी वो अपने परिवार को खो दिए। क्यों खो दिए? क्योंकि ये तो मेटेरियलिस्टिक गोल था नहीं कि आप पैसों से कोविड-19 को ठीक कर सकते हो। हाँ, कुछ हद तक बहुत लोग कामयाब हो जाए थे जिनके पास पैसा था, अच्छे डॉक्टर्स मिल जा रहे थे, बट ऐसा नहीं था कि उनको बचाया जा सकता था, क्योंकि मेटेरियलिस्टिक गोल नहीं है। यहाँ पर आपको नॉन मेटेरियलिस्टिक गोल की तरफ जाना हो, ये मिक्स गोल है। ठीक है, कि कोविड-19 का जो सिचुएशन है वो
मिक्स गोल, यानी कि पहले से अगर हेल्थ केयर फैसिलिटी हमारे गवर्नमेंट के पास अच्छी रहती तो शायद बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती थी। तो ये चीज़ है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है नेशनल डेवलपमेंट। अब नेशनल डेवलपमेंट की हम जब बात करते हैं तो इसका मतलब बहुत, अगर इंडिविजुअल लेवल पर लोगों से पूछिएगा तो नेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या बताएंगे कि अगर मेरा डेवलपमेंट हो रहा है तो इसका मतलब नेशन का डेवलपमेंट हो रहा है, अगर मेरा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो नेशन का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ऐसे लोग बात करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। एक नेशनल डेवलपमेंट की जब भी बात आती है तो एक ब्रॉड लेवल पर बात आती है कि नेशन का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। तो मैंने आपको देखिए, इसको अलग अलग कैटेगरी के अनुसार हम लोग यही देखने की कोशिश करते हैं कि नेशन की डेवलपमेंट कितनी हो रही है। बट इससे पहले एक चीज और ध्यान दीजिएगा अपने माइंड में कि अलग अलग लोगों से अगर बात कीजिएगा, यहाँ पर सिंपल सा चीज मैंने लिखा हुआ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नोटेशन ऑफ ए कंट्री एज डेवलपमेंट। अलग अलग लोगों की कंट्री की डेवलपमेंट पर, यानी कि देश की डेवलपमेंट पर अलग अलग राय हो सकती है, और हो सकती है कि वो कन्फ्लिक्टिंग भी हो। कन्फ्लिक्टिंग का मतलब एक दूसरे के विपरीत, ठीक है। अब देखिए, जब ऐसी बात आ जाती है तो हमें यह सोचना है कि आखिर कौन सा इसमें से डिसीजन सही होगा। क्या सभी के आइडियाज को मान लिया जाए, इक्वली इंपॉर्टेंट देने से काम चलेगा? नहीं चलेगा। हमें यह देखना पड़ेगा कि कौन से जो भी डिसीजन लिया जाए वो अधिक से अधिक लोगों को क्या करे, बेनिफिट पहुंचा रहा है कि नहीं, या फिर किसी स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल को बेनिफिट पहुंचा रहा है, ठीक है। तो कोई भी डेवलपमेंट गोल कंट्री लेवल पर, नेशनल डेवलपमेंट कब सही होता है, उसका डिसीजन कब सही होता है, जब वो जो डेवलपमेंट गोल तय किया गया है वो एक लार्ज पीपल्स को, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल्स को क्या पहुंचाए, फायदा पहुंचाए, न कि स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल को, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल सा एक बात और, आपने सुना होगा शाहीन बाग का। शाहीन बाग जो आंदोलन था वो क्यों हुआ था? एनआरसी को लेकर, ठीक है, एनआरसी को लेकर। अब देखिए, ये एक सिर्फ इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट किया जा रहा था, ऐसे बात आप कर सकते हैं, या फिर ऐसे आप बोल सकते हैं। अच्छा, अभी देखिए किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन, फार्मर प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है? सिंपल सा चीज़ है, फार्मर प्रोटेस्ट इसलिए चल रहा है क्योंकि जो 3 फार्म लॉ जो आए हैं वो आप खुद से पढ़िएगा और दिमाग थोड़ा सा लॉजिकली सोचिएगा, आप किसी गवर्नमेंट की तरफ जाकर ना सोचिएगा, तो आपको लगेगा कि 3 जो फार्म लॉ है वो सही नहीं है। एक अगर फार्मर के लेवल पर आप खुद से सोचिएगा तो वो सही नहीं है। वो सिर्फ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल को क्या पहुंचाएगा, फायदा पहुंचाएगा, जो जिनके पास स्टोर करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। मतलब देखिए, इसका जो थर्ड लॉ है सिंपल सा है कि एक व्यक्ति चाहे जितना मन उतना अनाज को स्टोर कर सकता है अपने पास। अब ये बताइए, सिंपल सा, पहले ये गुनाह होता था, कानूनी अपराध होता था अगर आप स्टोरेज करते हैं तो। क्यों? क्योंकि आप स्टोरेज कीजिएगा, स्टोरेज करते करते मान लीजिए कि गरीब लोग तो करेगा नहीं, छोटे किसान तो करेंगे नहीं, कौन करेगा? बड़े लोग करेंगे। बड़े किसान भी नहीं करेंगे, किसान तो करेंगे ही नहीं पहले स्टोर। कौन करेगा स्टोर? पूंजीपति लोग। पूंजीपति लोग जब स्टोर करेंगे तो मार्केट में जो भी सामान है, चीज़ें हैं, फार्म क्रॉप्स हैं, वो कमी पड़ जाएंगी। जब कमी पड़ जाएंगी तो प्राइस क्या होगा? बढ़ जाएगा। प्राइस बढ़ेगा तब जाकर वो क्या करेंगे? गोदाम से निकालेंगे आपको ज़्यादा महंगे प्राइस पर, आपको मतलब कि कुल मिला के चीज़ें कॉस्टली हो जाएंगी। तो आप सिंपल सा समझिए, थर्ड लॉ तो ऐसा ही बेकार है, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड की एक ब्रॉड मीनिंग पर हम सोचेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम है। सेकेंड लॉ में था कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर करते हैं तो आप किसी के पास जा नहीं सकते हैं, सिर्फ एसडीएम तक ही कोई चीज़ की सुनवाई होगी, आप कोर्ट तो जा नहीं सकते। तो आप ये बताइए, कोर्ट जा नहीं सकते हैं, एसडीएम, मान लीजिए कि एसडीएम तो पैसा लेकर पूंजीपतियों के ही साथ देगा, तो आपका फिर काम तो होगा नहीं, बड़े बड़े कंपनियों का साथ देगा, फिर तो दिक्कत यहाँ पर हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की प्रॉब्लम्स है। तो कुल मिलाकर ये जो भी फार्मूला है, फार्म प्रोटेस्ट हो रहा है तो फार्मूला के खिलाफ हो रहा है। तो कुल मिला के ये एक जो भी लॉ बनाया गया है, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया था, सिंपल सा। अब बताइए, तो वही चीज, नेशनल डेवलपमेंट, नेशन का डेवलपमेंट कब होगा? जब हम लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट करेंगे, उनको बेनिफिट पहुंचाने की, तब जाकर होगा, ठीक है। अब देखिए, नेशनल डेवलपमेंट का मतलब वही है कि इम्प्रूव इन सोशल वेलफेयर, ठीक है, और इम्प्रूव इन देयर लिविंग स्टैंडर्ड। हम लोगों की अगर लिविंग स्टैंडर्ड को बदले, उनकी सामाजिक न्याय के ऊपर बात करें, सामाजिक उनको सोशल अवेयरनेस प्रोवाइड करें, सोशल फैसिलिटी प्रोवाइड करें, ठीक है, गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करें, तो हम उनका हम धीरे धीरे नेशनल डेवलपमेंट को बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, ये कैसे किया जा सकता है? तो पहला नंबर कि एजुकेटिंग दी पुअर्स,
पुअर्स को एजुकेट करके, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करके, घर द्वार ये आल जल जो भी चीज़ है, पोर्टेबल वाटर प्रोवाइड करके। आप जानते हैं कि अभी बिहार में एक रिपोर्ट आया कि हर साल 15,000 कैंसर के मरीज बिहार में बढ़ रहे हैं। मतलब इस बार अगर 15,000 केसेज आए तो अगले साल कितना आएगा, 30,000 कैंसर के मरीज आ रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जानते हैं, सिंपल सा हम आपको बता दें कि जो ग्राउंड वाटर बिहार में जितना भी जगह पर आता है वो उसमें आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा है। अब आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा होने से क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है कि आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा होने से ग्राउंड वाटर लोग पी रहे हैं, वाटर का यूज कर रहे हैं। अब उसमें आर्सेनिक जो है वो धीरे धीरे डिपोजिट हो रहा है। इसके साथ ही अब ग्राउंड वाटर इरिगेशन के लिए भी यूज हो रहा है। इरिगेशन के लिए यूज हो रहा है तो पोटैटो और राइस, ये सारी चीज़ों में क्या हो रहा है कि धीरे धीरे एक्युमुलेट हो जा रहा है आर्सेनिक की मात्रा। और आर्सेनिक जो है वो कैंसर के मरीज बना दे रही है लंबे समय तक यूज करने पर। तो हर साल 15,000 से ज़्यादा केसेस बिहार में कैंसर के बढ़ रहे हैं हर साल। ठीक है, यानी कि आप सिंपल सा बोल सकते हैं 50,000 केसेज पर ईयर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहे हैं, जितना है उनसे इंक्रीज कर रहे हैं अबाउट। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पर प्रॉब्लम्स है। तो हमको पोर्टेबल वाटर प्रोवाइड करना। अगर आप भी बिहार में रहते हैं तो आप सिंपल सा क्या कहिए, अपने वाटर का ग्राउंड वाटर लीजिए और उसका चेक कराइए कि क्या उसमें आर्सेनिक की मात्रा कितनी है, सही है या नहीं है। फिर ज़्यादा है तो फिर आपको फिल्ट्रेशन से फिल्टर करके पानी पीना पड़ेगा। और आपको थोड़ा सा अगर बचाव करना है तो आपको कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो इसकी फैसिलिटी हमें क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। अब ये तो बात हो गई कि हमने नेशनल डेवलपमेंट की, कि नेशनल डेवलपमेंट को कैसे हम लोग तो कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, और नेशनल डेवलपमेंट के बारे में हमें क्या सोचना चाहिए। अब बात आती है कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। हम डिफरेंट अलग अलग कंट्रीज और स्टेट को कंपेयर कैसे करेंगे कि कौन ज़्यादा डेवलप है। अब ये बात तो बहुत जरूरी है समझना कि हम अलग अलग चीज़ों को कंपेयर कैसे करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कंपेयर करने से पहले कंपेयर क्यों करना जरूरी है, फिर पहले वाई दिस नीड्स। ठीक है, हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए सिंपल सा चीज़ है कि अगर आप अपने क्लास में हैं तो क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। मान लीजिए कि 25 स्टूडेंट हैं तो 25 अगर मॉनिटर बनाने की काम आएगी तो क्या हम मॉनिटर सबको बना देंगे? नहीं। अगर स्पोर्ट में खिलाने की बात आ गई तो क्या सबको स्पोर्ट में? नहीं। उसमें से देखेंगे कि कौन हमारे यहाँ से बेस्ट स्पोर्ट खेल सकता है। हो सकता है कि जो अच्छा स्पोर्ट खेलता है वह पढ़ाई में अच्छा ना हो सकता है कि वो बोलने में अच्छा ना हो, तो ये हो सकता है। और जो पढ़ाई में अच्छा वो स्पोर्ट ना खेलता हो, तो हमें ये देखना अलग अलग क्राइटेरिया से देखना पड़ेगा। अलग अलग क्राइटेरिया में कोई अच्छा हो सकता है, कोई अच्छा नहीं हो सकता है। तो हम डेवलपमेंट की जब बात कर रहे हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग एस्पेक्ट को देखना पड़ेगा। अब वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है, उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पहला फैक्टर है इनकम। जिसके पास हाई इनकम वो ज़्यादा डेवलप, जिसके पास लो इनकम वो कम डेवलप। सिंपल सा चीज़ है। अब देखिए क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि जो इनकम है वो क्या करता है कि ये ह्यूमन की नीड्स को फुलफिल करता है। जब ह्यूमन की इनकम से ही हम ह्यूमन के नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं अधिक से अधिक मात्रा में। मतलब कि जैसे कि कोई सामान का मटेरियलिस्टिक जो भी नीड्स हैं उसको हम खत्म कर सकते हैं। अब ये बताइए कि ज़्यादा इनकम का मतलब ज़्यादा मटेरियलिस्टिक नीड की जरूरत पड़ेगी, तो इससे क्या होगा कि हम ज़्यादा डेवलप हो सकते हैं। तो पहला चीज़ इनकम। ठीक है, अब इनकम भी निकालना है तो हम इनकम कंपैरिजन करने के लिए सबसे पहले एवरेज इनकम की हम बात करते हैं। इसी को हम लोग पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। अब पर कैपिटा इनकम क्या होता है? देखिए, पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए जितना टोटल इनकम होगा किसी कंट्री का बटा में टोटल पॉपुलेशन बाई टोटल पॉपुलेशन कर देंगे। टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री बाई टोटल पॉपुलेशन, वो हमारा क्या निकल जाएगा? पर कैपिटा इनकम। अब वर्ल्ड बैंक जो है एवरेज इनकम के आधार पर, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज को ये डिवाइड किया है कि कौन कंट्री डेवलप है और कौन कंट्री डेवलप नहीं है। ठीक है, कौन कंट्री अंडर डेवलपिंग में है। तो अब चलते हैं उसकी ओर कि कौन कंट्री डेवलप है, कौन कंट्री अंडर डेवलपिंग है। ये 2021 का रिपोर्ट लिया गया है और ये बीच वाला जो है 2070 के अनुसार हमने लिया हुआ। लगभग इसी के आसपास यहाँ भी होगा। अब समझिए, अगर वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसमें बात किया गया कि अगर किसी भी कंट्री का पर कैपिटा इनकम कैसे निकाला जाएगा? टोटल नेशनल इनकम बाई टोटल पॉपुलेशन, वो हमारा पर कैपिटा इनकम होता है। अगर पर कैपिटा इनकम 1025 यानी कि $175 नॉट इन रुपीज, ठीक है, डॉलर है, तो वो जो कंट्री है अंडर डेवलप कंट्री में आएगी और लो इनकम कंट्री में उसको गिना जाएगा। इससे अगर कम होता है तो, ठीक है,
एक साल के लिए पर एनम के लिए है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर पर एनम $1025 से कम होता है तो वो लो इनकम कंट्रीज यानी कि अंडर डेवलप कंट्रीज में आएगा। अब देखिए $1530 से अगर कम होता है, ठीक है, और 1025 से ज़्यादा होता है तो वो डेवलपिंग कंट्री, इसके अराउंड अगर है तो वो डेवलपिंग कंट्री या लो मिडिल इनकम कंट्री में आएगा। और $12,476 के आसपास आता है तो वो डेवलप कंट्री या रिच कंट्री आएगा। इसके ऊपर आता है तो रिच कंट्री या डेवलप कंट्री के अंतर्गत आएगा। क्लियर है? अब थोड़ा सा और देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए, वर्ल्ड बैंक क्लासिफाइड कंट्रीज इनटू सेवरल कैटेगरी, ठीक है, वर्ल्ड बैंक जो है कंट्रीज को सेवरल कैटेगरी में क्या किया है, कैटेगराइज किया है, ठीक है। यहाँ पर आपको सारा चीज़ क्लियर रहेगा। अब देखिए, मेनली 3 कैटेगरी हैं, हाई इनकम कंट्रीज, मिडिल इनकम कंट्रीज और लो इनकम कंट्रीज, जो हमने आपको बताया, ठीक है। अब हाई इनकम कंट्रीज जो ग्रुप है वो हाईएस्ट इनकम ग्लोबली है, इनका जीएनआई मतलब ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा ऑफ एट लीस्ट इतना, जिसका मतलब $12,476 पर एनम, जिस कंट्री का इससे ऊपर हो वो आता है किसमें, हाई इनकम में। अब अपर मिडिल इनकम कौन ग्रुप है, देखिए, तो जिनके 38 से लेके $12,475 के बीच में आता है, ठीक है, तो वो आते हैं अपर मिडिल इनकम में, ठीक है। और लोअर मिडिल इनकम में कौन आते हैं, जिनका रेंज जो है लगभग $10262 टू $4035 है, ठीक है। तो फाइनली लो इनकम कंट्रीज कौन आते हैं, वही 1025 से लेस, ठीक है। तो इनसे तो ये 4 कैटेगरीज में आपको जनरली डिवाइड किया गया। मेनली 3 कैटेगरीज होता है, हमने मिडिल इनकम वाले को 2 कैटेगरीज में बांट दिया इसमें। अब देखिए, डिसएडवांटेज ऑफ एवरेज इनकम, एवरेज इनकम की अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो यहां से हम समझेंगे, ठीक है। देखिए, अगर ये देखिए 2 हमने केस लिया है, 2 कंट्रीज का कंपेरिजन किया है, इसमें 5 लोगों की बात की गई है, ठीक है। 5 लोगों में कंट्रीज ए में 95 ये कमाता है, ठीक है, फर्स्ट व्यक्ति 10,500, दूसरा 9,800 तीसरा, 10,000 फिर चौथा और 10,200 जो 5th स्थान पर वो। अब ये समझिएगा कि इन सब का एवरेज निकालने के बाद आप देखिएगा कि 10,000 क्या आ रहा है, एवरेज आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कि ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब लगभग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके अनुसार एवरेज आया हुआ। अब कंट्री बी में देखते हैं, पहला व्यक्ति 500, लेकिन 5th जो व्यक्ति है 48,000 कमा रहा है। अब बताइए कि इनका भी एवरेज आ रहा है क्या, 10,000, बट यहाँ पर देखिएगा कि सिटीजन्स आर पुअर, 1% इज रिच, सभी सिटीजन्स पुअर है बट 1% क्या है, रिच है, लेकिन एवरेज 10,000 का आ रहा है, तो आपको क्या लगेगा कि सभी व्यक्ति इसमें रिच ही हैं। तो ये डिसएडवांटेज है। पहला नंबर कि इट डज नॉट टॉक अबाउट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन ए कंट्री, मतलब कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ये बात नहीं करता है। कौन, एवरेज इनकम, गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, कितना गैप है रिच और पुअर के बीच में, ठीक है, क्योंकि सबको एवरेज कर देता है। अच्छा, इट डज नॉट टेक अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन अकाउंट सच एज लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट के अंतर्गत लिटरेसी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी नहीं रखता है, ठीक है। अब ये साइज कितना पॉपुलेशन है कंट्री का, इस पर डिपेंड है, ठीक है। कम अगर कंट्री में लोग हैं और उनका इनकम अच्छा है तो हो सकता है एवरेज इनकम अच्छा आ जाए, लेकिन अगर अच्छा इनकम होने के बावजूद भी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो वो हो सकता है कि एवरेज इनकम कम कर दें। तो कुल मिला के कि आप ये समझ सकते हैं कि ये जो है साइज ऑफ पॉपुलेशन पर डिपेंड है, ठीक है। अब अगला, इट डज नॉट टेक रीजनल डिफरेंसेज इन इनकम इन अकाउंट, यानी कि ये रीजनल जो डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंसेज है उनके बारे में बात नहीं करता, मतलब कि किस एरिया में कितने कम है, क्योंकि एवरेज और एवरेज हो गया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर कैपिटा इनकम की बात की गई है कुछ सिलेक्टेड स्टेट में। इकोनॉमिक सर्वे 2080 से 2090 के बीच में जो हुआ था उसके में। अब देखिए, यहाँ पर हरियाणा का पर कैपिटा इनकम 1,18,174 पर ईयर था, ठीक है, पर ईयर, ठीक है। उसी तरह केरला का आप देखेंगे इतना, और बिहार का 34,409, यानी कि बिहार का बहुत ज़्यादा कम, इनसे बहुत ज़्यादा कम, यानी कि हम हाईएस्ट देख सकते हैं इन तीनों में, हरियाणा हाईएस्ट पर है और बिहार कम पर है पर कैपिटा इनकम के मामले में, ठीक है। अब हमने बात यहाँ पर की इनकम के बारे में, ठीक है,
तो पर कैपिटा इनकम से ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन डेवलप है कौन नहीं। बट इसके अलावा अदर भी क्राइटेरिया हैं, इनकम के साथ अदर की भी क्राइटेरिया है, उनकी हम बात करने जा रहे हैं। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात आती है, ठीक है। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, तो देखिए ये इंडिकेट करता है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज पोर्शन ऑफ 100 लाइफ चिल्ड्रन बॉर्न इन ए पर्टिकुलर ईयर। ये बात करता है कि 100 बच्चे अगर जन्म लेते हैं, बर्थ लेते हैं किसी भी रीजन में, ठीक है, अगर उनमें से 1 साल के अंदर जितने लोगों की मौत हो जाती है, जितने बेबीज की मौत हो जाती है, जितने बच्चों की मौत हो जाती है, वो क्या आता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। उसी को हम लोग बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। यानी कि 1 साल से कम के एज में जो भी बेबी बच्चा 100 बच्चों पर जन्मे हुए बच्चों पर प्रोपोर्शन के हिसाब से निकाला जाता है, उसके अनुसार जो वैल्यू आता है वो क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट है नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो किसे बोलते हैं, देखिए टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 ईयर अटेंडिंग अ स्कूल एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन द सेम एज ग्रुप। यानी कि जितने भी स्टूडेंट जो कि 14 से 15 साल के अंदर में हैं, उसके अंदर में हैं, ठीक है, वो स्कूल अटेंड कर रहे हैं, बताए में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अंडर द एज ऑफ 14 and 50 ईयर, ठीक है। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने 40 to 50 ईयर जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं प्लस में नहीं कर रहे हैं, दोनों को मिलाकर स्कूल अटेंड कर रहे हैं प्लस में नहीं कर रहे हैं, दोनों, ठीक है, नॉट अटेंडिंग अ स्कूल, दोनों को मिलाकर जितने भी स्टूडेंट होंगे उनको वो जो है, ठीक है। अब देखिए ऊपर में यहाँ पर लिखेंगे कि जो स्टूडेंट स्कूल को अटेंड कर रहे हैं ऊपर में, और जो नहीं, टोटल ओवरऑल स्टूडेंट अंडर द एज ऑफ 14 and 50। ये आप जब निकालिएगा बाई करके तो आपको आएगा नेट अटेंडेंस रेशियो, ठीक है। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या हो गया कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ एज ग्रुप 14 to 15 दैट आर अटेंडिंग अ स्कूल एज द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन दिस सेम एज ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब देखिए हरियाणा में 1000 बच्चों पर लगभग 30 बच्चों की मौत हो जाती है, जो कि 1 साल से पहले उनका एज होता है, वो उनकी डेथ हो जाती है। केरला में बात करें तो 10 ऐसे लोग होंगे जिनकी 10 ऐसे बेबी जो हैं जो कि 1000 पर मृत्यु होती है। लेकिन बिहार में बात करें तो 35 ऐसे हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा अधिक आप देखेंगे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि बच्चों की मृत्यु दर है। अब ये बताइए सिंपल सा चीज़ है, ये वो 1800 से पहले की दशक की बात नहीं है कि उस समय हमारे पास सुविधा नहीं होती थी, सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी। इतना मॉडर्नाइजेशन होने के बाद भी ये चीज़ अगर हो रही है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट नहीं घट रही, तो फिर ये बहुत ही सोचने की बात है। उसी तरह लिटरेसी रेट अगर 2011 में देखें तो बिहार में 82, हरियाणा में 82% लिटरेसी रेट था, केरला में 94 था, और बिहार में देखते हैं तो 62 था। नेट अटेंडेंस रेशियो अगर देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो आप देखिएगा कि 61 था हरियाणा में, 83 था केरला में, और बिहार में 43। यानी कि बिहार में अभी भी बहुत सारा ऐसा चीज़ है कि जो कि पीछे है, चाहे वो लिटरेसी रेट में हो, या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में हो, या फिर नेट अटेंडेंस रेशियो में हो। हालांकि ऐसा बात नहीं कि बिहार में लोग आगे नहीं बढ़ते, कुछ लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन 1-2 के चलते हम पूरी बिहार की अच्छी स्थिति है इस चीज़ की गणना नहीं कर सकते। हरियाणा सबसे आप देख सकते हैं कि लिटरेसी रेट में सेकेंड नंबर पर है, बट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में आप सेकेंड नंबर पर ही देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम थोड़ी सी आगे जब बात करेंगे तो उसमें हम आपको और कंपैरिजन कराएंगे कि किस तरह से अदर जो कंट्रीज हैं वो भारत से अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ऑल दी डाटा गिवन इन द पास्ट फ्यू स्लाइड्स, जो आपने देखा पीछे की कुछ स्लाइड्स में, 1 मिनट, जो आपने पीछे के कुछ स्लाइड्स में देखा वो जस्ट पर कैपिटा इनकम था, इज नॉट ए यूजफुल मेजर टू डिटरमाइन डेवलपमेंट ऑफ ए रीजन, जो कि किसी भी रीजन मतलब किसी भी एरिया का, ठीक है, डेवलपमेंट को जानने के लिए वो भरपूर नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोग डेवलपमेंट की अगर किसी स्टेट या फिर नेशन की डेवलपमेंट की बात करें तो ऑल अदर फैक्टर जो है उनको इक्वल कंसिडर करना पड़ेगा। ऑल अदर फैक्टर का मतलब कि स्कूल्स, हेल्थ केयर, यानी कि और इनकम, तीनों चीज़ इसके साथ है करना पड़ेगा, उनका इक्वल कंसिडरेशन करना पड़ेगा, तब हम असली अपने ये चीज़ पर पहुंच पाएंगे कि क्या जो ये डिसीजन है, सॉरी जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट कैसा है,
तब हम कंपेयर कर पाएंगे। अब आती है पब्लिक फैसिलिटी। अब पब्लिक फैसिलिटी की बात हम करते हैं, क्या होती है इसको, तो हम ये 2 क्लासेस में बात करेंगे। तो कल हम पब्लिक फैसिलिटी की क्लास लेंगे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले सभी वीडियोज और इसके साथ ही हम आपको MCQ से भी भेंट कराएंगे इसी कल के ही लेक्चर में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।